बहू के छोटे और गांव की बहू के लंबे बाल। कामिनी को छोटे बाल रखने का बहुत ज्यादा शौक था और ये बात उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब कामिनी पार्लर से अपने बाल कटवा कर आती है तो उसकी सास निशा उसे देख कर कहती है, ये सब क्या है बहू, तुझे अपने बाल और छोटे करवाने की क्या जरूरत थी? तू तो जानती है हमारे घर में सर पर पल्ला भी रखा नहीं जाता। मोहल्ले वाले तेरे बाल देखकर मुझे बातें सुनाते हैं। निशा को कामिनी का ये मॉडर्न अवतार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो उसे अपनी पुरानी परंपराओं को याद दिला रही थी। क्या कर सकती हूँ मैं तो अपने बाल छोटे ही रखूंगी। अब मेरी तो कोई गलती नहीं है और वैसे भी आजकल तो छोटे बालों का ट्रेंड है, बड़े बाल रखने वाले गंवार नजर आते हैं। कामिनी ने अपनी सास को दो टूक जवाब दे दिया क्योंकि उसे लगता था कि छोटे बाल ही उसके स्टाइल को दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लोग तो अपने बालों को बड़ा करने के लिए कितनी तरह का तेल लगाते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और तू बोल रही है कि बड़े बाल गंवार लोग रखते हैं। निशा अपनी बहू को समझाना चाहती थी कि बालों की लंबाई ही औरत की असली खूबसूरती होती है। माँ जी, जो भी अपने बालों के लिए लगाता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने बालों का स्टाइल वैसे ही रखूंगी जैसा मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपको इतनी ही बड़ी बालों वाली बहू का शौक है तो जब अपने छोटे बेटे की शादी कराओगी ना तो आप बड़े बालों वाली बहू को लेकर आना। कामिनी ने गुस्से में अपनी सास को ताना मार दिया, अगली बहू अपनी पसंद की लेकर आना। दरअसल कामिनी ने अशोक से लव मैरिज की थी। कामिनी अपनी सास निशा की बिल्कुल भी नहीं सुना करती थी, लेकिन निशा बहुत ही सीधी और सुलझी हुई औरत जो कि उसे कुछ भी नहीं कहा करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन जब पूरा परिवार साथ में नाश्ता कर रहा था तभी निशा अपने छोटे बेटे अनुज से कहती है, अनुज बेटा, अब तेरी भी शादी की उम्र हो गई है। मैं सोच रही हूँ तेरी भी शादी ही कर दूं, तो तू अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर दे अब मुझे। अगर तूने अपने लिए कोई लड़की पसंद की हुई है तो भी बता दे। निशा चाहती थी कि घर में एक संस्कारी बहू आए जो घर का माहौल संभाल कर रखे। माँ, मैंने अपने लिए कोई लड़की पसंद नहीं की है और मैं जानता हूँ कि अगर मैंने अपने लिए लड़की पसंद की होती तो आप खुशी खुशी मेरी शादी उससे करवा देती। अपने बड़े भैया की शादी भी तो लव मैरिज करवाई ना। अनुज एक आज्ञाकारी बेटा था। उसने शादी का फैसला पूरी तरह अपनी माँ पर छोड़ दिया था। और वैसे भी लव मैरिज करना बोल्ड लोगों के काम होता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। और ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए, मैं अपनी ही किसी फ्रेंड की रिश्तेदारी में देवर जी के लिए कोई लड़की देख लेती हूँ। कामिनी ने अनुज का मजाक उड़ाया और अपनी ही जैसे किसी मॉडल लड़की का रिश्ता सुझाने की बात कही। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेरे छोटे बेटे के लिए मैं अपनी तरफ से बहू पसंद करके लाऊंगी। मेरे छोटे बेटे ने बोल दिया कि उसने किसी को पसंद नहीं किया है, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं अपने बेटे के लिए लड़की अपनी पसंद की लेकर आऊंगी। निशा ने पक्का इरादा कर लिया कि इस बार वो गांव की संस्कारी और लंबे बालों वाली बहू लाएगी। इसके बाद निशा जोरों शोरों से तैयारी में लग गई और एक गांव की लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद कर लाई। कुछ दिनों में सुनैना नाम की लड़की शादी करके निशा के घर आ गई। सुनैना के बाल बहुत लंबे थे जो घुटनों के भी नीचे आते थे। जब उसकी मुँह दिखाई हो रही थी तो पड़ोसने उसके बालों की तारीफ करती है। अरे सच में क्या बात है निशा, तेरी बहू के बाल तो कितने अच्छे हैं, बिल्कुल नागिन की तरह घुटनों तक आ रही है। और निशा, अब तो तेरे घर में दो तरह की बहू हो गई, शहरी बहू के छोटे बाल और गांव की बहू के लंबे बाल। पर कुछ भी बोलो, लंबे बालों की तो बात ही अलग होती है, कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। कामिनी भी ये सारी बातें साइड में खड़ी हुई सुन रही थी और उसे जलन हो रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो अपने मन में कहती है, इन लोगों को लगता है कि बड़े बालों को मेंटेन करना अच्छा होता है। कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है ना, जब इसे अपने बड़े बाल संभालने में दिक्कत आएगी तो अपने आप ही मेरी तरह छोटे बाल करवा लेगी। बड़ी आई बड़े बालों वाली गांव की बहू। कामिनी को अपनी देवरानी से बहुत जलन हो रही थी। वो उसके बाल कटते हुए देखना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सुनैना अपने बालों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही थी और घर और रसोई का सारा काम भी अच्छी तरह से संभाल रही थी। ये सब देखकर अब कामिनी को और भी जलन होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब सुनैना खाना बनाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है तो कामिनी रसोई में जाती है। ये मैं अपने कुछ कटे हुए बाल लेकर आ गई हूँ, इसे खाने में डाल देती हूँ और उसके बाद सब लोगों को कहूंगी कि मेरी देवरानी के बाल टूटकर खाने में गिर गए और उसके बाद तो मेरी देवरानी को अपने बाल कटवाने ही पड़ेंगे। कामिनी ने अपने ही कटे हुए बाल खाने में मिला दिए ताकि सुनैना की बदनामी हो और उसके बाल कटवाने पड़े। जब सारा परिवार खाना खाने के लिए बैठता है तो निशा कहती है, अरे खाना किसने बनाया, ये तो बहुत स्वाद लग रहा है। निशा को सुनैना के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसकी तारीफ कर रही थी। शुरू में खाना अच्छा लग रहा है, इसके बाद खाने का असली स्वाद आएगा आप लोगों को, जब आप लोगों के मुंह में बाल आएगा। कामिनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सबके चेहरे के भाव बदलने का इंतजार कर रही थी। तभी अनुज के मुंह में अचानक से बाल आ जाता है। वो मुंह से बाल निकालता है और कहता है,
यह सब क्या सुना है सुनैना? तुम्हें खाना बनाते हुए अपने बालों को बांध लेना चाहिए। देखो, खाने में बाल आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, घिन आती है और खाना खाने का मन भी नहीं करता। अनुज को सफाई बहुत पसंद थी। खाने में बाल देखकर वो अपनी पत्नी पर भड़क गया। जी, मैं तो बाल बांधकर ही खाना बनाती हूँ, मुझे नहीं पता खाने में बाल कैसे आ गया। माफ कर दीजिए, मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगी। सुनैना को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सावधानी के बाद भी ये गलती कैसे हो गई। वो बहुत उदास हो गई। अरे बहू, तो क्या हो गया? खाने में बाल आ गया तो इतने बड़े बाल हैं, अगर एक दो बाल आ भी गए तो क्या हुआ? वैसे भी तो हम कितनी तरह के कीटाणु खा जाते हैं। और अनुज, ये तेरी पत्नी है, अगर एक बाल आ गया तो इतना हल्ला मत कर। निशा ने अपनी छोटी बहू का साथ दिया, लेकिन सुनैना की नजर उस बाल पर गई जो अनुज के खाने से निकला था। सुनैना ने उस बाल को गौर से देखा और कहा, हो ही नहीं सकता, मेरे बाल काले और लंबे हैं और ये बाल तो भूरे रंग का है, छोटा भी है। ये बाल मेरा नहीं हो सकता, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है माँ जी। सुनैना ने अपनी बुद्धिमानी से सच पकड़ लिया, क्योंकि उसके बाल काले और लंबे थे, जबकि खाने वाला बाल छोटा और भूरा था। कामनी को ज्यादा झूठ बोलने की आदत नहीं थी और उसने पहली बार ऐसी कोई हरकत की थी। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये देखकर उसकी सास को समझ आ जाता है कि ये सब कामिनी का किया धरा है। तुझे शर्म नहीं आई कामिनी बहू, सुनैना के साथ ऐसा करते हुए? अरे बाल अगर गले में फंस जाता तो दिक्कत भी हो सकती थी। तूने ऐसा क्यों किया? तू मन से शहरी है, मॉडर्न है, लेकिन इतना ज्यादा जलनखोर निकलेगी, मुझे ये अंदाजा नहीं था। निशा ने सबके सामने कामिनी को बहुत डांटा, जिससे कामिनी का सर शर्म से झुक गया और वो रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल बात इतनी सी है कि मैं छोटे बाल इसलिए रखती थी क्योंकि मेरे बाल उगते ही नहीं और मैं बार बार बहाना देती कि मुझे छोटे बाल अच्छे लगते हैं, जबकि सच बात तो ये है कि मेरे बाल उगते नहीं है। मुझे पार्लर वाली ने कहा अगर मैं रेगुलर अपने बाल कटवाऊंगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कामिनी ने अपनी हीन भावना और सच सबके सामने बता दिया कि उसके बाल खराब थे, इसलिए वो जलती थी। सुनैना उसे गले से लगा लेती है और कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए दीदी, कुछ दिनों में मैं सब ठीक कर दूंगी और आपके भी बाल मेरी तरह काले, लंबे और रेशमी हो जाएंगे। मैं गांव से एक तेल लेकर आई हूँ, जब मैं मायके से विदा होकर आई थी, वो तेल मैं आपके बालों पर रोज लगाऊंगी तो आपके बाल भी बढ़ जाएंगे। सुनैना की ममता और प्यार देखकर कामिनी का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो सुनैना, तुम कितनी अच्छी हो, मैं बेकार ही तुमसे जल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर कोई शहरी बहू के छोटे बाल और गांव की बहू के बड़े बालों की तुलना करेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कामिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद वो अपनी देवरानी से जलन करना बिल्कुल बंद कर देती है और उसके साथ प्यार से रहने लगती है। अब उनके घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। भले ही 6 से 8 महीने का समय लगता है, लेकिन अब कामिनी के बाल भी गांव की बहू की तरह लंबे हो जाते हैं और फिर वो अपने बाल नहीं कटवाती और मोहल्ले की औरतों की बातें भी बंद हो जाती है।